Hello, dear children. Welcome you all in today's EVS online class. Dear kids, today we are going to do exercise of chapter 10, Safety Rules. So let's start. A part is tick the correct answer. हमने क्या करना है, राइट आंसर को चूज करना है और उसके सामने बने बॉक्स में टिक करना है. फर्स्ट इज व्हाट डज रेड ट्रैफिक लाइट से. जो रेड ट्रैफिक लाइट होती है वो क्या कहती है, उसका मतलब क्या होता है. ए गो, बी वेट, सी स्टॉप. So red traffic light says stop. Okay, जब red traffic light होती है तो उसका मतलब होता है stop. So we will tick here. Number 2, we should play in a dash. हमें प्ले कहाँ करना चाहिए, कहाँ पे खेलना चाहिए. A park, B restaurant, C hospital. तो हमें प्लेइंग करने के लिए कहाँ जाना चाहिए, पार्क. ठीक है, यहाँ पे टिक करेंगे एंड वी विल राइट इन द ब्लैंक ऑल्सो, PARK, पार्क. थर्ड इज वी शुड नॉट प्ले विद डैश. हमें किसके साथ नहीं खेलना चाहिए, इनमें से किस चीज के साथ नहीं खेलना चाहिए. ए डॉल्स, बी बॉल्स, सी फायर. डॉल्स के साथ भी खेलना चाहिए, बॉल्स के साथ भी खेलना चाहिए, बट जो फायर होती है उसके साथ नहीं खेलना चाहिए. ठीक है, सो वी विल टिक हियर एंड वी विल राइट फायर हियर, FIRE, फायर. ओके, सो व्हाट डज रेड ट्रैफिक लाइट से. रेड ट्रैफिक लाइट से स्टॉप. वी शुड play in a park. We should not play with fire. So now B part is fill in the blanks with the words given in the box. ठीक है, यहाँ help box is given and we have to write in the blanks. Words are animals, footpath, swimming, queue, safe. Okay, so let's start. First is we should stand in a dash at the bus stop. हमें बस स्टॉप पे कैसे खड़े होना चाहिए, in a queue. ठीक है, क्यू मीन्स लाइन. जब हम बस स्टॉप पे खड़े होकर बस की वेट करते हैं तो वी शुड स्टैंड इन अ क्यू, इन अ लाइन. सो वी विल राइट हियर QUE. इट्स क्यू, क्यू मीन्स लाइन. नंबर 2, वी शुड ऑलवेज प्ले डैश गेम्स. हमें हमेशा कैसी गेम्स प्ले करनी चाहिए, हमें हमेशा सेफ गेम्स. ठीक है, सेफ मीन जिससे हमें चोट ना लगे, इंजरी ना हो. ठीक है, वैसी गेम्स हमें प्ले करनी चाहिए जो हमारे लिए सेफ हों, SAFE, सेफ. वी शुड नॉट गो टू डैश एलोन. हमें कहाँ पे अकेले नहीं जाना चाहिए, अलोन मीन्स अकेले. कहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें स्विमिंग के लिए. जब हम स्विमिंग करने जाते हैं, आप लोग स्विमिंग सीखते हो या करने के लिए जाते हो, तो आपको अकेले नहीं जाना चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स या किसी भी एल्डर के साथ जाना चाहिए. सो वी विल राइट हियर वी शुड नॉट गो टू स्विमिंग, SWIMMING, swimming.
Fourth is we should walk on the dash. हमें रोड पे कहाँ पे चलना चाहिए? हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए, ठीक है। ऐसे रोड के बीच में नहीं चलना चाहिए, जो फुटपाथ बने हुए होते हैं, पेवमेंट्स होती हैं, वहाँ पे चलना चाहिए। सो वी विल राइट हियर FOOT फुट, PATH पाथ, फुटपाथ। नेक्स्ट इज वी शुड नॉट टीज डैश। हमें किसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, किसको छेड़ना नहीं चाहिए, किसको चिढ़ाना नहीं चाहिए? एनिमल्स को, ठीक है। एनिमल्स को बिना वजह परेशान नहीं करना चाहिए, ओके। ANIMALS, एनिमल्स। सो वी शुड स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप. We should always play safe games. We should not go to swimming alone. We should walk on the footpath. We should not tease animals. Okay. Now C part is right. T for true or F for false. Okay, some sentences are given here and we have to choose which sentence is wrong and which is right. If the sentence is right, we will write true, T. If the sentence is wrong, we will write false, F. ठीक है, अगर sentence ठीक होगा, correct है, तो उसके आगे T राइट करेंगे. अगर sentence wrong है तो उसके आगे हम F राइट करेंगे, means false. T means true, F means false. First is we should not lean out of a moving bus. हमें चलती हुई बस में से बाहर झांकना नहीं चाहिए. अपना हेड या अपने हैंड्स कुछ भी बाहर नहीं निकालना चाहिए मूविंग बस में से. So this sentence is true or false? This is true. Yes. हमें चलती हुई बस में से अपना हेड या अपने हैंड्स बाहर नहीं निकालने चाहिए. सो वी विल राइट हियर T. T means true. Number 2 is we should not cross on zebra crossing. हमें जो रोड क्रॉस करते हैं वो जेब्रा क्रॉसिंग से नहीं करना चाहिए. जब हमें रोड क्रॉस करना होता है तो कहाँ से करना चाहिए? वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से करना चाहिए ना. बट हियर वी शुड नॉट क्रॉस ऑन ज़ेब्रा. यहाँ पे राइट किया है कि हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस नहीं करना चाहिए. सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. सो वी विल राइट हियर F. F means false. Third is we should not listen to our teachers. हमें अपने टीचर्स को नहीं सुनना चाहिए, उनकी नहीं बात माननी चाहिए. इज इट राइट और रॉन्ग? इट इज रॉन्ग. ठीक है, हमें टीचर्स की बात सुननी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए. सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. सो वी विल राइट हियर फॉल्स, F. F means false. Fourth is we should not प्ले विद फायर. हमें फायर के साथ प्ले नहीं करना चाहिए, अग्नि को टच नहीं करना चाहिए, उसके साथ नहीं खेलना चाहिए. दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग? दिस इज राइट. ठीक है, ये करेक्ट है. सो वी विल राइट हियर T. T means true. नेक्स्ट इज वी शुड क्वाल विद ईच अदर. क्वाल मीन झगड़ा. हमें एक दूसरे के साथ झगड़ा करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, फाइटिंग करनी चाहिए? करनी चाहिए नहीं ना. सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. हमें फाइटिंग, हमें क्वाल नहीं करना चाहिए विद ईच अदर. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स, रॉन्ग. वी शुड नॉट लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस. इट्स ट्रू. वी शुड नॉट क्रॉस ऑन ज़ेब्रा क्रॉसिंग. It's false.
We should not listen to our teachers. False. We should not play with fire. It's true. We should quarrel with each other. It's false. Now, what do the following lights stand for? ठीक है, here traffic signal is given and lights are shown red, yellow and green. हमने क्या करना है, इन बॉक्सेस में इनके मीनिंग राइट करने हैं कि what does red light say and what does yellow light say and what does green light say. So, what does red light say? जब रेड लाइट होती है ट्रैफिक में, ट्रैफिक सिग्नल पे, तो रेड लाइट सेज क्या कहती है वो? स्टॉप, रुक जाओ. ठीक है, हमें स्टॉप होने के लिए बोलती है, तो वी विल राइट हियर स्टॉप. When the light is yellow and the meaning of yellow light is, क्या मीनिंग होता है येलो लाइट का? द मीनिंग ऑफ येलो लाइट इज वेट, कि अभी आप वेट करेंगे. ओके, सो वी विल राइट हियर वेट. एंड द मीनिंग ऑफ ग्रीन लाइट, व्हाट डज ग्रीन लाइट से? ग्रीन लाइट सेज गो, कि अब आप जा सकते हैं. ओके, सो वी विल राइट हियर go. Red light says stop, yellow light says wait and green light says go. Now you have to do part A, B, C and D in your EVS book and you have to learn these parts also. Okay, thank you.